तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कौन सिटी टीम डायमंड बना लेती है और सभी काफी खुश हो रहे होते हैं। उजुरिया कहती है कि वो डायमंड्स काफी ज्यादा छोटे हैं, तो सेंकू रेडियो पर उनसे कहता है कि भले ही वो छोटे हों लेकिन वो पक्का डायमंड्स हैं। फिर नेक्स्ट सीन में क्रोम सेंकू से पूछता है कि अब हमारे पास डायमंड है तो क्या बस अब हम उन्हें मेडुसा में डाल देंगे। हानादा कहती है कि वो मेडुसा की बैटरी के लिए काफी नहीं है, तो सेंकू उससे कहता है कि हम उन्हें सिंथेटिकली नहीं बना सकते, इसलिए हम नेचुरल डायमंड्स की खुदाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और मिनामी कहती है कि तो फिर उन सिंथेटिक डायमंड्स को बनाने की जरूरत ही क्या थी। सेंकू कहता है कि हमें उन दोनों की जरूरत होगी। फिर सेंकू उनको बताता है कि डायमंड भी बस कोल की ही तरह कार्बन होते हैं, लेकिन ह्यूमंस उन पत्थर को ट्रेजर में बदल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि चेल्सी उनके लिए एक मैप बना देती है और उनसे कहती है कि ज़ेनो के फोर्ट्रेस से एक एक्सपीडिशन टीम को वहां भेज दो। वो वहां पर एक वीक में पहुंच जाएंगे और वहां उनको डायमंड्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम कौन सिटी टीम को वहां डायमंड की खुदाई करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि यो को डायमंड मिल जाता है। फिर सेंकू उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिंथेटिक डायमंड और नेचुरल डायमंड में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाइजू कहता है कि ऑफ कोर्स नेचुरल डायमंड ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्रोम उससे कहता है कि नहीं, साइंस से बना डायमंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सुनकर सेंकू उनसे कहता है कि क्रोम सही है, सिंथेटिक डायमंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सेंकू उनसे कहता है कि डायमंड इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है और एक डायमंड को सिर्फ दूसरे डायमंड से ही काटा जा सकता है और इसीलिए हमने सिंथेटिक डायमंड बनाया। हम सिंथेटिक डायमंड की डस्ट से सैंड पेपर बनाएंगे जिससे हम नेचुरल डायमंड को पॉलिश करेंगे। फिर हम देखते हैं कि कौन सिटी टीम जोएल से नेचुरल डायमंड को मेडुसा के डायमंड के शेप और साइज का बनाने को कहती है। फिर सेंकू उनसे कहता है कि ये हमारी लास्ट कम्युनिकेशन है क्योंकि स्टैनली उनके पीछे आ रहा है और रेडियो के सिग्नल से स्टैनली को उनकी पोजीशन का पता चल जाएगा। फिर सेंकू जोएल से कहता है कि लेकिन हम तुम्हारी बातें सुन पाएंगे, तो अगर तुम डायमंड बैटरीज बना लो तो हमें बता देना। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनो एक वायर के साथ कुछ कर रहा होता है और फिर सीन चेंज हो जाता है और कासेकी बोलता है कि अगर जोएल ने डायमंड बैटरीज बना भी ली और हमें वो बनाना सिखा भी दिया तो हम उसे कैसे बनाएंगे क्योंकि हमारे पास तो डायमंड है ही नहीं। फिर क्रोम पूछता है कि वैसे हम अभी जा कहाँ रहे हैं, तो चेल्सी उन्हें बताती है कि हम अराशा जा रहे हैं। सेंकू उन्हें बताता है कि अराशा ब्राजील की एक सिटी है जिसमें काफी लंबी रिवर्स है और वहाँ काफी सारे मिनरल्स की वेन है और वहाँ काफी सारे रेयर मटेरियल्स है जिसकी वजह से वो एक स्टोन सेंचुरी बन गई है। ज़ेनो कहता है कि वहाँ पर रॉकेट बनाने के लिए वो जरूरी मटेरियल्स है जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। सेंकू कहता है कि वहाँ डायमंड और दूसरे जेम्स भी हैं और वहीं पर हम अपनी सुपर एलॉय सिटी बनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनो के हाथ में जो मेटल होता है उस पर एक स्क्रू आकर चिपक जाता है और उसकी आवाज सेंकू नोटिस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली के रेडियो ऑपरेटर को मैन मेड आर्टिफिशियल रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये देखकर स्टैनली कहता है कि ज़ेनो हमें मैसेज भेज रहा है, वह जरूर कोई अलर्ट होगा। रेडियो ऑपरेटर बोलता है कि लेकिन किस लिए, हमारे पास तो रेडार है तो हम उन साइंस टीम को पकड़ ही लेंगे। स्टैनली उनसे बोलता है कि रेडियो जैमिंग, स्टेल्थ शिप और एंटी रेडार मिसाइल सभी पॉसिबल है। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। फिर स्टैनली समझ जाता है कि पहले ज़ेनो मोर्स कोड में उन्हें बता रहा था कि वो अराशा जा रहे हैं और फिर स्टैनली उनसे वापस मुड़कर साइंस टीम के पीछे अराशा की तरफ जाने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइंस टीम लैंड पर आ जाती है और फिर वहां से वो कुछ रस्सियों से एलिवेटर बनाकर एक माउंटेन पर चढ़ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली भी छोटी बोट्स में उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और फिर हम जोएल को मेडुसा के लिए डायमंड बैटरीज बनाते हुए देखते हैं और फिर हम साइंस टीम को बाइक्स पर अराशा की तरफ जाते हुए देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को एक जगह पर खाना खाते हुए देखते हैं और फिर क्रोम उनसे पूछता है कि आराम में इतने सारे जेम्स आए कैसे। तो चेल्सी एक बर्तन में पानी और कुछ पत्थर डाल देती है और फिर उनको शेक करती है जिससे सभी बड़े पत्थर एक तरफ आ जाते हैं। चेल्सी उससे कहती है कि ये ग्रेविटी कंसंट्रेशन है। सेंकू कहता है कि यही काम काफी बड़े स्केल पर कई हजारों साल तक हुआ जिससे अराशा में वो मिराकुलस और वेन बन गई। फिर वो अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं तो वो सभी उनकी सुपर एलॉय सिटी बना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने वहां पर एक टावर भी बनाया होता है। तो गैन पूछता है कि इस टावर की क्या जरूरत है। सेंकू कहता है कि स्टैनली के अगेंस्ट बैटल में हमें इसकी जरूरत होगी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर और स्टैनली वहां पर आ जाएगा और उसको साइंस टीम की लोकेशन पता है। यह सुनकर लूना और स्वीका शॉक हो जाती है। सेंकू उनसे कहता है कि ज़ेनो हमारे रेडियो के साथ काफी छेड़छाड़ कर रहा है क्योंकि उसके हाथ के नेल्स थोड़े से मैग्नेटाइज्ड थे। ज़ेनो सेंकू से कहता है कि तुम वैसे भी स्टैनली को यहाँ पर लाना ही चाहते थे, तो ये सेम ही बात है। सेंकू कहता है कि ये सेम नहीं है, इसकी वजह से हमारा काफी सारा टाइम लॉस हो गया। र्यूसी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमें सिर्फ वो शिप चाहिए। कोहाकू कहती है कि हमें वो शिप किस लिए चाहिए। तो र्यूसी उससे कहता है कि इस सब के बाद हम ग्रेट अटलांटिक को क्रॉस करेंगे तो हमें एक प्रॉपर शिप की जरूरत होगी और इसीलिए परसियस ही हमारा ओनली ऑप्शन है। सेंकू कहता है कि हम स्टैनली को टेक डाउन करके परसियस को रिक्लेम करेंगे। मीनवाइल स्टैनली हमें टेक डाउन करके उनके लीडर ज़ेनो को रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम ह्यूगा और सुकासा को देखते हैं और ह्यूगा सुकासा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे स्टैनली से बैटल में क्या होगा। तो सुकासा उससे कहता है कि जब स्टैनली ने हमें शूट किया था तो हमारे वो वाले घाव अभी भरे नहीं है, तो सिर्फ कोहाकू और उकियो और शायद मैक्स ही हमारे ओनली अटैकर्स हैं। तो यूएस के फुल्ली इक्विप्ड कमांडो के आगे हमारे
हमारा कोई चांस नहीं है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ वो काफी सारे मेडुसा को रस्सी से बांधकर उनकी कासल की वॉल से नीचे लटका रहे होते हैं। गेन कहता है कि हम इससे स्टैनली की आर्मी को बीट नहीं कर पाएंगे। ह्यूगो कहता है कि वो जरूर हमें दूर से स्नाइप कर देगा। तो उससे बचने के लिए क्रोम फॉरेस्ट में ट्रैप्स लगा देता है जिनमें एक फोन पर मेडुसा बंदी होती है और उसमें 50 मीटर्स और 1 सेकंड का साउंड रिकॉर्डेड होता है। फिर वो इसी तरह काफी सारे ट्रैप लगा देते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम पावर टीम को डायमंड की खुदाई करते हुए देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सेंकू ने डायमंड को पॉलिश करने के लिए एक वाटर व्हील बना दिया होता है, लेकिन फिर कासेकी बोलता है कि एक प्रॉब्लम है। वो कहता है कि ये मेडुसा अंदर से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो उनके अंदर से डायमंड नहीं निकाल पा रहा होता और उनको गलती से तोड़ दे रहा होता है। उक्यो उससे कहता है कि हमारे प्रोफेशनल वॉचमेकर जोएल को भी उसको करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। कासेकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम हमारे एनिमी के आने से पहले एक दो मेडुसा को भी रेडी कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनका प्लान होता है कि वो उक्यो के एरो से स्टैनली की पूरी टीम को एक ही साथ पेट्रीफाई कर देंगे। तो उक्यो कहता है कि ये तभी पॉसिबल है अगर हमें ये पता हो कि स्टैनली कहां पर है, लेकिन जब तक हमें ये पता लगेगा वो मुझको शूट कर देगा। फिर टाइजू कहता है कि इससे मुझे एक आइडिया आया है, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मेडुसा हुई तो मैं उसको लेकर उनकी तरफ भागूंगा और सभी को पेट्रीफाई कर दूंगा और फिर बाद में तुम मुझ पर रिवाइवल फ्लूइड डाल देना। सेंकू कहता है कि तुम्हारे उनके पास जाने से पहले ही वो तुमको शूट कर देगा। फिर क्रोम कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जब स्टैनली यहाँ पर आएगा तो हम सभी लोगों को पेट्रीफाई कर देंगे और हम में से कोई एक यहाँ से काफी दूर होगा और फिर वो हम सभी को रिवाइव कर देगा। तो ये आइडिया सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। और फिर र्यूसी कहता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या होगा अगर जिसके पास मेडुसा है स्टैनली उसको शूट कर दे, इससे हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सेंकू कहता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम मेडुसा और स्पीकर को वॉच टावर में रखेंगे और हमारे इस फोर्ट्रेस में हर जगह पर माइक्स लगा देंगे और जैसे ही हम पर अटैक होगा हम में से एक जाकर माइक में चिल्ला देगा और सभी लोग पेट्रीफाई हो जाएंगे। फिर सेंकू कहता है कि लेकिन अभी हमें पेट्रिफिकेशन डिवाइस को ठीक करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कासेकी ने मेडुसा को बिल्कुल सही से ओपन कर रखा होता है और कासेकी उनको कहता है कि ये उसने काफी मेहनत और पेशेंस से किया है। गेन उससे पूछता है कि क्या जोएल की तरह ही बैटरीज को वापस डालने से ये काम करने लगेगा। कासेकी कहता है कि मैंने वो ट्राई किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सेंकू उनसे कहता है कि ये वाले पेट्रिफिकेशन डिवाइस कई हजार साल पुराने हैं, लेकिन जो पेट्रिफिकेशन डिवाइस जोएल के पास था वो बिल्कुल नया था। फिर हम देखते हैं कि कासेकी और जोएल दोनों ही बड़ी मेहनत से डायमंड की बैटरीज को बना रहे होते हैं और उन्होंने काफी सारे सैंपल्स बनाए होते हैं, लेकिन वो सभी ही काम नहीं कर रहे होते। तो जोएल और कासेकी दोनों सोचते हैं कि शायद ये नॉर्मल डायमंड नहीं है। फिर कासेकी बोलता है कि जोएल की तरफ से कोई खबर नहीं आई, ऐसा लगता है कि ये सारी पॉलिशिंग पॉइंटलेस है। फिर हम देखते हैं कि सेंकू आ जाता है और उससे कहता है कि ये पॉइंटलेस नहीं है और अगर हमारे स्पेशलिस्ट जोएल और तुम इन सैंपल से उसे नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर क्रोम कहता है कि ये सभी डायमंड्स तो सही हैं और कासेकी से कहता है कि तुम्हारी डायमंड बैटरीज काफी ज्यादा टफ है और वो तो उन मेडुसा की बैटरी से भी ज्यादा टफ है। तो ये सुनकर कासेकी कहता है कि मैंने उन्हें इतने अच्छे से बनाया है कि वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। फिर कासेकी को समझ आता है और वो कहता है कि एज ए क्राफ्ट्समैन मैं जानता हूँ कि उन्हें क्रैक होने से बचाना कितना आसान है, लेकिन मेडुसा के डायमंड्स में क्रैक थे। फिर कासेकी मेडुसा की डायमंड बैटरीज को हैमर से मारता है और वो सभी ही डायमंड बैटरीज बीच में से बिल्कुल परफेक्टली अलग हो जाती हैं। ज़ेनो कहता है कि उन डायमंड बैटरीज में एक क्लीवेज पॉइंट है जिनका एटॉमिक बॉन्ड काफी वीक है और उसी के साथ वहां पर एक लाइन है। फिर सेंकू कहता है कि और उनमें से कुछ चैनल हो रहा है। फिर कासेकी फिर से काम पर लग जाता है और मेडुसा की डायमंड बैटरीज जैसे ही डायमंड बैटरीज बनाने लगता है। कासेकी कहता है कि काश हम ये बात जोएल को बता पाते। तो सेंकू कहता है कि हम रेडियो को यूज नहीं कर सकते। उक्यो कहता है कि जब तक हम फाइट के लिए रेडी नहीं हो जाते तब तक हम अपनी लोकेशन को रिवील नहीं कर सकते। तभी हम स्टैनली को वहां पर बोट से आते हुए देखते हैं और फिर ह्यूगो बोलता है कि जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा वो हमको शूट कर देगा। कोहाकू कहती है कि इससे पहले हमको मेडुसा को ठीक करना है और हम जीत जाएंगे और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 7 ऑफ द डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।